नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम इस वक्त की बिग ब्रेकिंग क्या खबरें हैं, उस सेगमेंट में हम आपको 3 खबरें दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर, राहुल की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर एक समीक्षा हुई है। वो समीक्षा तब हुई है जब आतंकी के बिहार में प्रवेश की बात आई है। सामने चर्चा उस पर भी होगी कि पाकिस्तान के 3 आतंकी बिहार में घुस गए और अभी प्रशासन को पता चला है। चर्चा हम लगातार पटना में मासूमों को जिस तरीके से निशाना लिया जा रहा है और लोगों का जो गुस्सा भड़क रहा है, बात इस पर भी करेंगे और बात SIR पर भी करेंगे, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर सूचना के अधिकार के तहत 2003 में किस तरीके का SIR हुआ, तो सूचनाएं मांगी गई तो क्या आयोग ने जवाब दिया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत राहुल की यात्रा की कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल की यात्रा पर कह सकते हैं कि सुरक्षा कारणों से ग्रहण लग गया है। आज सीतामढ़ी से वो मोतिहारी जिस तरीके से पहुंचे हैं, पूरे सुरक्षा के बीच वो बाहर जो पहले आराम से निकल कर घूमते रहते थे, अब उनके घूमने पर थोड़ी कह सकते हैं कि सुरक्षा के कारणों से नियंत्रित कर दिया गया है। जो खबर आ रही है, खबर ये है कि 3 आतंकी जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, आदिल हुसैन अमरकोट, मोहम्मद उस्मान बहावलपुर और हसनैन अली रावलपिंडी, ये तीनों आतंकी नेपाल के रास्ते से भारत में प्रवेश किया है और आशंका जताई जा रही है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। वैसे बिहार में चुनाव है और चुनाव में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो कोई बड़ी बात नहीं हो। इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता है कि आखिर बिहार क्यों भेजा गया। फिलहाल 50,000 रुपया इनाम घोषित किया गया है। इन तीनों आतंकियों का आप तस्वीर देख ही रहे हैं और जहाँ कहीं भी आपको इस तरीके के चेहरे की अभिव्यक्ति दिखे, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन कीजिए। और इसी वजह से राहुल गांधी की पूरी यात्रा को अब सुरक्षा मानकों के तहत राहुल को अब चलना पड़ेगा। जिस तरीके से खुला बुलेट पर चलते थे, लोगों के बीच चले जाते थे, बात करते थे, हाथ मिलाते थे, सेल्फी खींचने की अनुमति दे दी जाती थी, वो सारी चीज़ें अब बंद रहेंगी। खास करके जिस इलाके से आज राहुल को गुजरना है 2 दिन, मतलब वो वही इलाका है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये वही इलाका है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब लालू और नीतीश साथ थे, तब भी उस इलाके को भेद नहीं पाए थे दोनों साथ रहने के बावजूद भी। 53 सीट में सबसे ज़्यादा सीट इन्हीं इलाकों में मुजफ्फरपुर से बगहा के बीच बीजेपी को मिला था। मतलब बीजेपी का वो अवैध दुर्ग है और उस दुर्ग को तोड़ने राहुल गांधी निकले थे। शुरुआत आज सुबह में सीतामढ़ी में मंदिर की पूजा से उन्होंने की और उम्मीद की जा रही थी कि वो जनता के बीच जाकर वो सेंटिमेंट पैदा करेंगे जो सेंटिमेंट अभी तक यात्रा के दौरान जनता को में पैदा करते रहे हैं। भले चुनावी राजनीति में उसका लाभ हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक बात तो तय माना जा रहा था कि राहुल में जो आकर्षण दिख रहा है लोगों में, जिस तरीके से राहुल के वोटर नहीं होने के बावजूद भी, RJD के वोटर नहीं होने के बावजूद भी लोग सड़क उतर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं टीम बीजेपी में घबराहट जरूर देखने को मिला। वजह जो भी हो, लेकिन बिहार में 3 आतंकियों की घुसपैठ या 3 आतंकियों के आने की खबर से मीडिया ने एक अलग तरीके की हाइप बनानी शुरू कर दी है। हालांकि बिहार में SIR के माध्यम से हो बहुत नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग उसमें सफल होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो एक नया चीज़ सामने आ गया है कि पाकिस्तान के 3 आतंकी घुस गए बिहार में। भाई बिहार में रखा क्या है भाई, जो बिहार में घुसा है? तो एक बात तो है कि राहुल की यात्रा है, दूसरी बिहार में चुनाव है। दोनों महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उसका पाकिस्तान से कनेक्शन क्या हो सकता है, तो ये समझने की बात है। IB ने ये इन्फॉर्मेशन बिहार सरकार को दिया है। उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर
ये सारी बातें सामने आई हैं और ये सुनामी का आप फोटो देख ही रहे हैं। जैसे ही आपको सूचना मिले तुरंत पुलिस को सूचना खबर करके। चलिए अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं। देखिए, पटना में इन दिनों एक अलग तरीके का अपराध का ट्रेंड बढ़ रहा है। मासूम की हत्या, 2 बच्ची की हत्या हुई 15 अगस्त को गर्दनीबाग में, मतलब गर्दनीबाग में नहीं, वो गर्दनीबाग में तो कल की घटना घटी है, जिसको लेकर 15 तारीख की घटना के विरोध में लेके 3 दिन पहले मंत्री जी के गाड़ी को लोगों ने खदेड़ दिया, जबरदस्त तोड़फोड़ किया, बड़ी जबरदस्त हंगामा हुआ। उस हंगामे को लेकर पुलिस ने कल होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ने कहा कि इस साजिश का नतीजा है, ये लोग एक रणनीति के तहत, किसी ने पटना के एसएसपी ने कहा कि एक रणनीति के तहत इस घटना को लेकर लोगों को गोलबंद किया गया और हिंसा भड़काया गया। एक वकील और एक वार्ड काउंसलर को भी इन लोगों ने टारगेट किया और इन लोगों को एक्यूज भी बनाया। लेकिन उस घटना की वजह क्या थी, कैसे वो दोनों भाई बहन बच्ची कार के अंदर गया, इसको लेकर अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। और ये घटना अभी मतलब कह सकते हैं कि एक अलग रूप धारण कर ही रहा था कि कल गर्दनीबाग में एक 5वीं क्लास की स्कूली बच्ची के सुसाइड करने की खबर आई। हालांकि आज माँ पिता की तरफ से हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उस मामले में स्कूल प्रशासन को आरोपित किया गया है, कुछ शिक्षकों पर उन लोगों ने आरोप लगाया। और कल ही हमने कहा था कि देखिए, ये ट्रेंड तो नहीं सेट किया जा रहा है, कोई मानसिक तौर पर विकृत आदमी तो ये कृत्य नहीं कर रहा है। ये कल हमने खबर ही चलाई थी कि आज मनेर पटना से जैसे खबर आ रही है कि वहाँ एक 6 साल की बच्ची को लटका दिया है, मार के लटका दिया है। कहा जा रहा है कि उसके साथ रेप की भी घटना घटी है। तो ये तीनों घटना सीक्वेंस 15 तारीख से लेकर आज के बीच ये लगातार 3 घटनाएं घटी हैं जिसमें मासूम को निशाना बनाया गया। ये संकेत है कि कुछ न कुछ कोई न कोई कुरफाती ब्रेन का आदमी जो मानसिक तौर पर विकृत हो सकता है, कहीं उसका तो काम नहीं है, क्योंकि इसको लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। अटल पथ पर जो घटनाएं घटी वो लोगों के जहन से भी बाहर नहीं निकला है। इसलिए हमें लगता है कि प्रशासन को एक अलग नज़रिए से इस अपराध को देखना चाहिए, क्योंकि ये मासूम के साथ घटना घट रही है और ऐसे में विस्फोट हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पटना पुलिस को संभालना। अब तीसरी और आखिरी खबर पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। एसआईआर को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके संसद तक हंगामा, राहुल गांधी सड़क पे वोट चोर का नारा लग रहा है। इन तमाम चीज़ों के बीच आम लोगों ने चुनाव आयोग से पूछा कि 2003 में बिहार में कौन सा एसआईआर हुआ था। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ हमारे पास जानकारी नहीं है। और यही सवाल हम लोग शुरू से कर रहे थे। देखिए, 2003 में मैं खुद सक्रिय पत्रकारिता में आ गया था। कोई इलेक्शन कमीशन कोई बृहद स्तर पर इस तरीके से जो चीज़ें दिख रही हैं कि एसआईआर कराया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और न इस तरीके से वोटर आईडी कार्ड जरूर लागू किया गया था बिहार के चुनाव में, टीएन सेशन जब थे तो, लेकिन कभी एसआईआर को लेकर कोई चर्चा हम लोगों ने भी नहीं सुना। अब तो सूचना का अधिकार के तहत मांगा गया तो कोई उनके पास कोई इस तरीके की जानकारी ही नहीं है। तब विपक्ष का जो आरोप है ये किसी न किसी साजिश का नतीजा है या फिर वोट चोरी करने की कवायद है, वो तो वक्त के साथ चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन इतना तय है कि एसआईआर गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, वो रवैया कहीं न कहीं जो लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग हैं उनका भरोसा जरूर तोड़ा है।